Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here and today we will be discussing about articles. ठीक है, articles के बारे में हम पढ़ेंगे. Articles are of two type. One is definite and another one is indefinite. Definite and indefinite. Definite में एक ही choice है, आपके पास कोई choice नहीं है, that is the आपने use करना है. Indefinite में you are having two articles a और an. ठीक है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं a और an के बारे में. Articles are basically the determiners, a kind of determiner which indicates the coming of noun in the sentence. ठीक है, नाउन के कमिंग के बारे में आपको बताता है कि सेंटेंस में वो नाउन आने वाला है. ठीक है, नाउ ए और एन अब आप सेंटेंस में कब यूज करोगे. ठीक है, दैट इज ए, you know that there are 26 letters. 26 letters, there are 5 vowels, that is a, e, I, o, u. There are 5 vowels in the 26 letter. Okay, remaining 21 are the consonant. ठीक है, बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. नाउ वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन. आप ए कब यूज करोगे और एन कब यूज करोगे. जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं ऐसे ही इंग्लिश में वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी. ए यूनिवर्सिटी में हियर इफ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन साउंड. आपने फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड दिया होगा उस वर्ड के साउंड को देखना है. ठीक है, अगर वो साउंड अगर स्वर का आ रहा है तो वहां पर आप एन लगाओगे, अगर व्यंजन का आ रहा है तो वहां पर आप ए लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पर व्हाट इज देयर, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज यूनिवर्सिटी. बट लुक एट द साउंड. इसका साउंड क्या आ रहा है, साउंड इज यूनिवर्सिटी. यह आ रहा है, दैट इज व्यंजन, कॉन्सोनेंट, सो यू विल बी यूजिंग ए. ठीक है, सिमिलरली ए बॉय, सिंगुलर, एक अकेले के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज ए बॉय. ए डॉक्टर. अगेन ए यूरोपियन. यूरोपियन में ई साइलेंट हो गया आपका. मैंने आपको कहा यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द साउंड. ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन य आ रहा है तो दैट इज इट इज अ कॉन्सोनेंट, तो आप यहाँ पे ए यूज करोगे. ओके, अब आ जाते हैं एन पे. वेयर यू विल बी यूजिंग एन. आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स इफ वॉवल आ रहे हैं या वॉवल का साउंड आ रहा है, यस, तो आप वहां पर एन यूज करोगे. यस, फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज. ऑरेंज है, सो ऑरेंज, ओ आ रहा है, ये स्वर का साउंड दे रहा है, तो आप यहाँ पर एन यूज करोगे. सिमिलरली एन एमबीए. अब एमबीए कोई वर्ड नहीं है, इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, बट हियर आप जो फर्स्ट लेटर है उसके साउंड को, वहाँ साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, दैट इज एम. एम में ए, दैट इज, तो आप यहाँ लगाओगे एन. ओके, देन इज सिमिलरली एन आर. आर में भी आप साउंड देखो, आर, एच इज साइलेंट हियर एंड आर अ आ रहा है, सो यहाँ पर आप एन लगाओगे, एन आर. सिमिलरली ऑनेस्ट. आई सॉ एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, सो यू विल बी यूजिंग हियर एन, क्योंकि उसका साउंड जो है वो ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, दैट इज स्वर, तो आप वहाँ पर एन लगाओगे. नाउ जो डेफिनेट आर्टिकल है दैट इज द के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ द में सम यू नो मेनी केसेस सम ऑफ देम दे यूज, जब उनका मन चाहा तब वो द यूज कर लेते हैं, कभी भी जब वो किसी सेंटेंस में दी यूज कर लेते हैं. ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी द यूज कर लो, किसी भी सेंटेंस में आप दी यूज कर लो, ऐसा नहीं है. देयर इज अ स्पेसिफिक रूल, आपने कब द बोलना है सेंटेंस में, कब दी बोलना है. यस, कभी सोचा है आपने इस बारे में. एक छोटा सा लॉजिक है इसके बारे में, दैट इज जब सेंटेंस में द के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो अगर वॉवल का साउंड देता है तो आप उसे बोलोगे दी. ठीक है, दी हियर. और अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड देता है तो आप बोलोगे द. ठीक है, इट इज, अब ये जो द है वो आप कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये मैंने आपको इन माय अर्लियर वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द यूज करना मैंडेटरी है. ठीक है, देन इज फॉर बिफोर स्पेसिफिक नाउन, कोई स्पेसिफिक नाउन पर्टिकुलरली, क्योंकि दिस इज बीन यूज फॉर टू पॉइंट आउट स्पेसिफिकली ऑन सम पर्सन, थिंग और प्लेस. हम जब पॉइंट आउट करके स्पेशली किसी चीज को बताते हैं तब उसमें हम द यूज करते हैं. ठीक है, और द किसके पास यूज करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए भी यूज करेंगे, दैट इज द लीटर. ओके, मेजरमेंट. देन इज जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है उनसे पहले भी हम द यूज करते हैं, रिवर से पहले भी द यूज करते हैं, कंट्री से पहले, सीजन से पहले. ठीक है, माउंटेन रेंजेस से पहले. ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके पहले आपने द यूज करना ही है. ठीक है, देन इज
रिवर्स माउंटेन सीजन्स, यस, और जो यूनिक थिंग्स है, द सन, द मून, द अर्थ, इनके पहले भी आपने द यूज करना होता है. ओके, आई होप द टॉपिक आर्टिकल इज क्लियर टू यू. Thank you for watching my video. If you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you. See you in my next video.